नमस्कार, मैं अमित शर्मा, डीएलएड सेकेंड ईयर के बुक आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा से। कल तक अपन ने वैश्वीकरण के जो सकारात्मक प्रभाव थे उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम वैश्वीकरण के जो नकारात्मक प्रभाव हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वैश्वीकरण का जो सबसे बड़ा जो प्रभाव जो पड़ रहा है नकारात्मक, वो है बेरोजगारी बढ़ रही है। क्योंकि जैसे जैसे वैश्वीकरण हमारे देश के अंदर आता जा रहा है वैसे वैसे हमारे देश में बेरोजगारों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्योंकि वैश्वीकरण पूर्ण रूप से तकनीकी के ऊपर आधारित है और भारत में जो लेबर है वो टेक्नोलॉजी से भी पूर्ण रूप से अनभिज्ञ है। वो तकनीकी को जानते नहीं, जिसके और मशीनों में काम करने वाले, जो फैक्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं उसके लिए तकनीकी होल्डेड लोगों की, मजदूरों की आवश्यकता होती है, जिसके कारण जो सामान्य जो मजदूर है वो अभी भी बेरोजगार घूम रहा है और भी बेरोजगारी बढ़ रही है। अगली पर बात करते हैं जो विदेशी कंपनियों जो हैं उसके समक्ष स्वदेशी कंपनियों ने घुटने टेक दिए हैं। क्योंकि जो विदेशी कंपनियां हैं उनका जो माल है वो अच्छी क्वालिटी का है, जबकि जो देशी कंपनियां हैं, स्वदेशी कंपनियां, उनका जो माल है वो उनके बराबर इक्वल नहीं है। दूसरी बात, विदेशी कंपनियों का माल सस्ता है और स्वदेशी कंपनियों का सामान जो है वो महंगा है, जिसके कारण जो भारतीय लोग हैं वो स्वदेशी वस्तुओं का कम यूज़ करते हैं और विदेशी वस्तुओं का यूज़ ज़्यादा करते हैं। जिससे पूरा जो प्रॉफिट है वो विदेशी कंपनियों के पास जा रहा है, जिसके कारण जो स्वदेशी कंपनियां हैं वो या तो विदेशी कंपनियों में मर्ज हो गई हैं या उन्होंने अपने प्रोडक्ट को बंद कर दिया है। अगली पर बात करते हैं, ग्रामीण जो आबादी है वो धीरे धीरे शहरों की तरफ अग्रसर हो रही है, शहरों की तरफ जा रही है, जिससे जो कृषि क्षेत्र है वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका है। पूर्ण रूप से धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। क्योंकि ग्रामीण आबादी शहरों में जा रही है, वहाँ काम करती है, तो फिर कृषि क्षेत्र का कोई मतलब है ही नहीं। जो बड़े बूढ़े पुराने वो खेती का काम कर रहे हैं। अगली पर बात करते हैं, धीरे धीरे कृषि का ह्रास होता हुआ भी जा रहा है। क्योंकि जो ग्रामीण लोग हैं वो शहरों में जा रहे हैं तो कृषि सही ढंग से नहीं हो पा रही है। जो विदेशी कृषि उत्पाद जो हैं उसके कारण जो देश की जो कृषि व्यवस्था है, जो मिट्टी जो है, जो उर्वरा शक्ति है मिट्टी की, वो भी ख़त्म होती हुई जा रही है। क्योंकि विदेशों में जो कीटनाशक हैं और विभिन्न प्रकार के जो खाद बीज वगैरह हैं वो इस प्रकार के आ रहे हैं, जिससे कि कुछ वर्षों तक तो उपज अच्छी होती है मिट्टी के द्वारा, लेकिन उसके बाद मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और जो ज़मीन है वो धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। अगली पर बात करते हैं, उदारीकरण की आड़ में जो विदेशी तत्व हैं उन्होंने भारत के अंदर या भारत जैसे अन्य कई देशों में इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा है वो भेजना शुरू कर दिया गया है और उसकी खपत, उसको पूरा रिसाइकल का कोई काम है नहीं है इलेक्ट्रॉनिक का, तो वो पूरा का पूरा जो वातावरण है उससे पूरा वातावरण प्रदूषित हो रहा है, पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। क्योंकि उस कचरे को विभिन्न प्रकार के माध्यम से भारत के अंदर भेजा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा है यह बहुत बड़ी व्यवस्था है। अगली पर बात करते हैं, प्रकृति का अंधाधुंध शोषण हो रहा है, इसमें देखने को मिलता है। क्योंकि कई विदेशी कंपनियां हैं वो भारत सरकार से टाई अप करके, स्टेट गवर्नमेंट से टाई अप करके, उनके संबंध स्थापित करके कई मजदूरों की ज़मीनों को हड़प लेते हैं और वहाँ अपने उत्पादों को स्थापित करते हैं। और कई क्षेत्रों में देखने को तो मध्य भारत के जो क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, यहाँ काफ़ी सारे उत्पाद फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं जो कि ज़मीन का दोहन करके उसमें से जो मूलभूत जो कच्चा माल है उसको वहाँ से निकालते हैं। तो ये एक अंधाधुंध शोषण प्रकृति का चल रहा है। दूसरी पर बात करते हैं, इस प्रकार जो विदेशी कंपनियां भारत देश में स्थापित हुई हैं भिन्न भिन्न स्थानों पर, जिसके कारण वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में देखने के लिए मिलता है। आज अपन देख रहे हैं लॉकडाउन है तो नदियों का जो जल है वो एकदम स्वच्छ हो चुका है। इससे पहले जो नदियों का जल था वो बहुत ज़्यादा गंदा था, इतनी शोर हुआ करता था शहरों में, वायु इतनी गंदी हो चुकी थी कि सांस लेना भी दुष्कर था। दिल्ली जैसे और मुंबई जैसे महानगर हैं वहाँ बहुत अच्छे व्यवस्था नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब मामला है। विदेशी शिक्षा प्राप्त जो लोग हैं वो लोग अब स्वरोजगार की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं
वो लोग अब जो विदेशी कंपनियां हैं उन्हीं के अंतर्गत काम कर रहे हैं, विदेशी शिक्षा प्राप्त जो कि भारत के कई लोग विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं और विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो विदेशी कंपनियों में ही काम करना शुरू कर देते हैं, जबकि वहाँ पे भारत के अंदर आकर स्वरोजगार स्थापित नहीं करते। यदि यहाँ स्वरोजगार स्थापित करें तो रोज़गार बढ़ेंगे, यहाँ पे रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन वो अपने आप को जो उनका जो व्यवस्था उनकी तो क्वालिटी है उस क्वालिटी को भारत देश के अंदर नहीं दे पा रहे, वो अपनी क्वालिटी को विदेशों में दे रहे हैं। अगली अपन बात करते हैं कि सेल्स आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अपन बात करें, विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात करें, जिसके द्वारा जो किसानों की ज़मीनें हैं उनको हड़प लिया जाता है और वहाँ फैक्ट्रियों की स्थापना कर दी जाती है, विभिन्न कंपनियों की स्थापना कर दी जाती है। कई राज्यों में ये व्यवस्था देखने के लिए आ रही है, जिसके कारण कृषि क्षेत्र भी जो ज़मीन है, जो कृषि योग्य ज़मीन है वो उसको हड़प लिया जाता है, तो कृषि ख़त्म हो जाती है, धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। किसान भी अब धीरे धीरे बेरोज़गार हो रहा है, क्योंकि किसान जो नौकरी की तलाश में बाहर शहर चला तो जाता है, लेकिन फैक्ट्रियां इतनी नहीं हैं कि सभी लोगों को नौकरी अवेलेबल हो सके, जिसके कारण अब ना तो वो गांव जाने के रहे और ना वो शहर में रुकने के रहे, तो वहाँ पे वो लोग मजदूरी करके भी अपना गुजारा बसारा कर रहे हैं। शहरों के अंदर सड़कों पर ही सोते हैं, जो बड़े बड़े जो फ्लाईओवर्स होते हैं उसके नीचे सोते हैं, देखने को ऐसा आता है। तो बेरोज़गार हो रहे हैं काफ़ी सारे किसान। सांस्कृतिक मूल्यों में गिरावट भी यहाँ देखने को मिल रही है कि जो पाश्चात्य संस्कृति है वो पाश्चात्य संस्कृति भारत के अंदर या भारत जैसे अन्य देशों में धीरे धीरे हावी होती जा रही है। इसके यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो सांस्कृतिक मूल्य हैं वहाँ गिरावट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। देशी संस्कृति भारत के लोगों पर हावी हो रही है और हम धीरे धीरे अपनी संस्कृति को भूलते हुए जा रहे हैं, विदेशी संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं। अगले अपन बात करते हैं, आर्थिक मंदी भी भारत के अंदर धीरे धीरे आ रही है। आर्थिक मंदी दो प्रकार की होती है। पहली आर्थिक मंदी होती है जब मार्केट के अंदर ज़्यादा पैसा आ जाता है, तो आर्थिक मंदी कह रही है, जिससे कि रुपये की जो पैसे की जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है, इसको अपन आर्थिक मंदी कह रहे हैं। दूसरी आर्थिक मंदी होती है प्राइवेट सेक्टर से होता है, वो उत्पादन करता है, जो डिमांड जो होती है उसके अकॉर्डिंग उत्पाद होते हैं, लेकिन जैसे वो डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम होना शुरू हो जाती है, लेकिन उत्पाद तो बराबर चल रहा है, और तो उसके जो लोग हैं कर्मचारी है उनको पैसा देना, या कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं होगा तो पैसा कहाँ से देगी, जिसके कारण कंपनियां छटनी करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर पैसा नहीं आ पाता। तो ये एक आर्थिक मंदी का उदाहरण है। तो आर्थिक मंदी भी धीरे धीरे, पहले सुनने को नहीं मिलता था आर्थिक मंदी आई है, लेकिन अब काफ़ी सुनने को मिलता है कि देशों में और भारत में भी आर्थिक मंदी आना शुरू हुई है। अगली बात करते हैं, जो जंगल जो क्षेत्र हैं वो भी धीरे धीरे उजड़ चुके हैं, जंगल नहीं बचे हैं, काफ़ी देखने को आता है। जयपुर जैसे शहरों में भी जो झालाना के जंगल है वहाँ से भी काफ़ी सारे जो जानवर हैं वो सड़कों पर आ जाते हैं, क्योंकि इसी कारण है, क्योंकि जंगलों को साफ कर करके वहाँ पे आबादी बसाया जा रहा है। तो एक दुष्प्रभाव कुछ यहाँ देखने को मिलते हैं, ये एक नकारात्मक दुष्प्रभाव है वैश्वीकरण के। आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखेंगे। धन्यवाद।